ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दोगे, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट जो है दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, दो तरीके का होता है। एक को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट, और दूसरा जो टाइप होता है उस टाइप को बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। दो तरीके का कैटलिस्ट है, होमोजीनियस और बोलो हेट्रोजीनियस। तो ये दोनों में क्या अंतर है, इसको जरा सा समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कैटलिस्ट जिसका रिएक्टेंट का फिजिकल फेस और प्रोडक्ट का फिजिकल फेस दोनों क्या हो, दोनों सेम हो। यानी ऐसा कैटलिस्ट की अगर उसका रिएक्टेंट अगर गैस है तो कैटलिस्ट भी किस में होना चाहिए, गैस में होना चाहिए। रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी किस में होना चाहिए, सॉलिड में होना चाहिए। रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी किस में होना चाहिए, लिक्विड के अंदर में होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे SO2 गैस और O2 को अगर आप रिएक्ट करिएगा तो SO3 बनता है। तो ये आपका जो गैस है, SO2 क्या है, गैस है, O2 भी क्या होता है, गैस है। इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये कैटलिस्ट भी किस में होता है, किस फेस में होता है, ये भी आपका गैस में होता है। कोई दिक्कत? तो अगर आपका रिएक्टेंट अगर किस में है, गैस में है, तो आपका रिएक्टेंट भी कैटलिस्ट भी किस में होगा, गैस में होगा। यानी सेम फिजिकल फेस रिएक्टेंट का है, सेम फिजिकल फेस कैटलिस्ट का है। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हो? यानी द कैटलिस्ट हुज फिजिकल फेस is same as the physical face of बोलो reactant called, क्या कहेंगे, बोलिएगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्या कहेंगे उसको, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब अगला कौन सा है, बोलो, अगला है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या है अगला, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, इसको जरा सा हम लोग देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे N2 H2, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट गैस है। क्या बना रहा है, अमोनिया प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन का इस्तेमाल कर रहा है। आयरन क्या है, आयरन सॉलिड है। यानी ऐसा कैटलिस्ट जिसका फिजिकल फेस रिएक्टेंट के फिजिकल फेस से मैच नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। यानी लिखेंगे द कैटलिस्ट हुज, बोलो, फिजिकल फेस इज नॉट सेम एज द, बोलो, फिजिकल फेस ऑफ रिएक्टेंट कॉल्ड, क्या कहेंगे, कॉल्ड, बोलो, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे। क्या बोल देंगे बाबू, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो ये हमारा टाइप ऑफ कैटलिस्ट हो गया। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका कैटलिस्ट का, समझ पा रहे हो? तो जैसे
मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट का बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे ये पहला एग्जाम्पल तो आपको दिखा दिए। यहाँ पे देखो, ये आपका एसीटेट है, मिथाइल एसीटेट बोलते हैं, ये आपका वाटर है। ये दोनों लिक्विड में है। किसमें है? दोनों लिक्विड में। कैटलिस्ट भी हम लिए तो कैटलिस्ट भी किसमें है? लिक्विड में है। तो क्या बोलेंगे उसको? होमोजेनियस कैटलिस्ट बोलेंगे। यहां पे देखो शुगर है, ये शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक्वस लिक्विड में है। वाटर भी क्या है? लिक्विड में है। H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी किस में होगा? लिक्विड में होगा। सारा फिजिकल सेम, फेस क्या है? सेम है। क्या कहेंगे उसको? बोलो, होमोजीनियस कैटलिस्ट। यहां पे देखो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का, ये आपको पहले ही हम सॉरी यहां पे आपको हम दिखाए थे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, और किसका इस्तेमाल किए हैं? आयरन का इस्तेमाल किए हैं, जो कि क्या है? सॉलिड है। इसी तरीके से अमोनिया और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करोगे तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस मिलेगा। किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे? प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या है? सॉलिड है। समझ पा रहे हो? तो ये सॉलिड है, ये दोनों गैस है। क्या हो गया? फिजिकल फेस अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो जाएगा। और बहुत सारा भी एग्जाम्पल है, कोई हमको एक एग्जाम्पल जो है वो क्या है? सफिशियंट है। ये हालांकि ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दोबारा पढ़ना है, तो वहां जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको दोबारा से बता देंगे। यहाँ पे आपको इतना एग्जाम्पल काफी है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम लोग चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या है हमारा? बोलो, मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, क्या है मैकेनिज्म, इसको जरा सा देखिए, समझिएगा, ध्यान दोगे। होता क्या है यहां पे समझो। किस तरीके से कैटलिस्ट अपना काम कर रहा है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन कर रहा है, इसको जरा सा समझिएगा। मान लीजिए ये आपका कैटलिस्ट है। क्या है? बोलो, ये आपका कैटलिस्ट है। समझ पा रहे हो बात को? ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट पे बहुत सारा गैस रिएक्टेंट है। मान लो ये गैसेस है, ए है और बी है, बहुत सारा गैस है। समझ पा रहे हो? तो पहले स्टेप में होगा ये सारा गैस जो है वो क्या होगा? वो डिफ्यूज होगा। कहां पे डिफ्यूज होके आएगा? सरफेस पे आना चाहेगा। कहां पे आना चाहेगा? सरफेस पे आना चाहेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि इस कैटलिस्ट के सरफेस पे ये ए जो रिएक्टेंट है वो और बी जो रिएक्टेंट है वो, ये दोनों क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। यानी पहला स्टेप में आपका हो रहा है, बोलो, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स, कहां? टुवर्ड्स कैटलिस्ट। कहां के तरफ जा रहा है? कैटलिस्ट के तरफ ये डिफ्यूज होके आ रहा है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? एडजॉर्ब हो जा रहा है। कौन एडजॉर्ब हो रहा है? एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट
सरफेस। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, बोलो। दूसरे स्टेप में ये पहला स्टेप है, ये क्या आपका दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो जा रहा है। किसके ऊपर एडजॉर्ब हो जा रहा है, कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो जा रहा है। तीसरा स्टेप क्या हो रहा है, इसको जरा सा समझिएगा। तीसरे स्टेप में आपका रिएक्टेंट जो एडजॉर्ब है सरफेस के ऊपर, वो आपस में क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है। आपस में क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है। और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। यानी हाँ, केमिकल रिएक्शन बिटवीन, बोलो, रिएक्टेंट्स टू फॉर्म, बोलो, प्रोडक्ट। क्या बना रहा है, बोलो, प्रोडक्ट बना रहा है ए और बी मिलकर के। तीसरे स्टेप में आप देख रहे हो, चौथे स्टेप में, चौथा स्टेप में क्या हो रहा है, ए और बी, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रोडक्ट भी बन गया है और किससे चिपका हुआ है, बोलो, कैटलिस्ट से भी चिपका हुआ। नहीं, ए बी प्रोडक्ट बन चुका है और वो किसके साथ चिपका हुआ है, बोलो, कैटलिस्ट के साथ भी चिपका हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। यानी फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, बोलो, कॉम्प्लेक्स। यानी प्रोडक्ट भी है लेकिन प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन के आजाद नहीं है, अभी भी किसके से चिपका हुआ है, बोलो, अभी भी कैटलिस्ट से क्या है, अभी भी कैटलिस्ट से जो है चिपका हुआ है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। अगले स्टेप में क्या होगा, बोलो, अगले स्टेप में ये कैटलिस्ट को छोड़ के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन करके आजाद हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी ये प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, ए बी बन के क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है वो सरफेस से क्या हो जाएगा, सरफेस से डिफ्यूज बैक हो जाएगा। सरफेस से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज बैक हो जाएगा। और सरफेस जो है खाली हो गया। अब ये सरफेस जब खाली हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये कैटलिस्ट जो है नए रिएक्टेंट को क्या करेगा, अपने सरफेस पे, बोलो, बुलवाएगा। समझ पा रहे हो बात को। और ये प्रोसेस लगातार क्या होगा, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, पांचवा स्टेप, बोलो, पांचवा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। कोई दिक्कत, ये पांचवा स्टेप है। फिर ये पहले स्टेप से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, कोई प्रॉब्लम। पहला स्टेप में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट आ रहा है किसके पास, कैटलिस्ट के पास। दूसरे स्टेप में कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट आके चिपक गया। तीसरे स्टेप में रिएक्टेंट जो है कैटलिस्ट के ऊपर जो चिपका हुआ आपस में क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। चौथे में ये जो प्रोडक्ट बन चुका है, ये प्रोडक्ट क्या है, अभी भी कैटलिस्ट के साथ चिपका हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और पांचवें स्टेप में ये जो प्रोडक्ट बन गया वो इस कैटलिस्ट सरफेस को क्या कर देगा, छोड़ करके चला जाएगा और नया प्रोडक्ट बन जाएगा और सरफेस को क्या कर देगा, सरफेस को खाली कर देगा। सरफेस को क्या कर देगा, खाली कर देगा, ताकि फिर से क्या हो, बोलो, फिर से जो है नया रिएक्टेंट उसके पास आए। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलिएगा, कोई दिक्कत, बोलो, ठीक है। फिर तो अब हम लोग आगे की तरफ कूच करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। दो प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक को बोलते हैं एक्टिविटी और एक को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट
कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी, तो भैया दो प्रॉपर्टी होता है। कौन कौन सा दो प्रॉपर्टी होता है भाई और बहनों? पहला होता है एक्टिविटी और दूसरा प्रोटेक्ट होता है सेलेक्टिविटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा। तो एक्टिविटी क्या है इसको जरा सा समझना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे डेली लाइफ के एग्जाम्पल में, ठीक है, आपको दोस्त जो चाहिए वो दोस्त का जो एक्टिविटी है कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई जब बुलाएं तो मेरी मदद के लिए क्या हो जाए, आ जाए, समझे, मदद करे। और मदद करने के बाद से काम जब खत्म हो गया तो फिर वहां से क्या हो जाए, वहां से चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदद के लिए बुला रहे हैं बुला रहे हैं बुला रहे हैं और बहाना पे बहाना मांग रहा है कि ना ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है। समझ पा रहे हो? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बार मदद के लिए बुलाए खट से हाजिर हो गया, उसके बाद से आपका मदद कर दिया, उसके बाद से जो है आपको अपने हिसाब से चला रहा है। मैं कहूं तो काटू, मैं कहूं तो भोंकू, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी दोस्त ऐसा होना चाहिए आपका कि भाई जब जरूरत पड़े आ जाए और जैसे काम खत्म हो वैसे क्या हो जाए, अपने काम पे निकल जाए। ऐसा होना चाहिए। नहीं तो पता चला ये कि दोस्ती किए हैं, फोन पे बुला रहे हैं तो आइए नहीं रहे हैं, है कि नहीं? तो कोई फायदा नहीं होगा दोस्ती का। और दूसरा कि आ गए हैं, फोन किए ठट से आ गए हैं, आपका काम भी कर दिए हैं, लेकिन अब आपके ऊपर क्या कर दिए, अब अपना जो है सारा कानून जो है आपके ऊपर नाफिज कर रहा है कि नहीं? कि तुमको ऐसे रहना चाहिए, तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुम झुक के चल रहा है, झुक के नहीं चलो, टाइट चलो। तुम पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा है, मेरे साथ ट्रेनिंग में रहो, डेली आओ पेड़ पे चढ़ो। तुम मारपीट नहीं कर पा रहा है, मेरे साथ रहो, हम मारपीट करना सिखाएंगे। सिगरेट नहीं फूंक पा रहा, हम तुमको तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्ती ऐसा होना चाहिए कि भाई अब ऐसा भी दोस्त हो गया कि भाई दोस्ती कर लिए हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो आइए नहीं रहे। उसके घर के पास जो है आपका पर्स चोरी हो गया, फोन कर रहे हैं, निकलिए नहीं रहा घर से, बहाना मार रहा है, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कैटलिस्ट भी वैसा नहीं होना चाहिए। कैटलिस्ट का काम क्या है? अपना सरफेस प्रोवाइड कर देना कि भाई हाँ ये लीजिए मेरा सरफेस, केमिकल रिएक्शन मेरे सरफेस पे क्या हो रहा है, हो गया, प्रोडक्ट बन गया प्रोडक्ट, चलो जाओ। ये होना चाहिए कैटलिस्ट का काम। तो पता चला आपको कैटलिस्ट ऐसा मिल गया कि सरफेस पे जो है चिपकने ही नहीं दे रहा है, करा कि ना भाई मेरा सरफेस काम का नहीं है, आओ मत। होता है ना कभी कभी, घर दोस्त के घर के बाहर खड़े हो गए, कहाँ हो, तो घर ही में है, तो आओ नीचे, हम नीचे खड़े हैं। तो कहा नीचे खड़े हो, अरे यार देखो ना 10 मिनट पहले हम निकल गए हैं, स्टेशन पे है, पटना ट्रेन धरना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरफेस मिल गया है, आप रिएक्टेंट को भेज रहे हो, रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं करा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसको? कैटलिस्ट को। और कैटलिस्ट को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये आया और आके क्या हो गया, एडजॉर्ब करा लिया। क्या करा लिया? बोलो, एडजॉर्ब करा लिया। यानी फोन किया अपने दोस्त को, कहाँ हो पार्टनर, तो घर ही पे हैं, तुम तो घर के बाहर खड़े हो, घर के बाहर खड़े हो, पता चला आपको पकड़ के ले गया कहाँ, अपने घर में ले गया, घर में जो है आपको शाम तक जो है बंद कर दिया कि जाना ही नहीं है, अभी मेरा मन भरा नहीं।
है कि नहीं? अभी अंताक्षरी बाकी है, गुड़िया गुड्डा अभी ठीक से बारात था कहाँ, तुम लोग का तो वही चलता होगा बचपन में एकदम, एक पक्ष गुड़ुआ को तैयार करता होगा, एक पक्ष गुड्डा को, गुड्डा गुड़िया का ब्याह होता होगा, खुद ही बाराती खुदे जो है दावत वत हो गया, छोटा भाई कि क्या हो रहा है, हमको कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, खुद ही सारा नौटंकी खत्म, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला आप ही को गिरफ्तार कर लिया, है कि नहीं? तो पता चला इसके ऊपर रिएक्टेंट आया, ध्यान दोगे, इसके ऊपर रिएक्टेंट आया, आपस में क्या कर लिया, आपस में रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट कह रहा कि जाए, तो रिएक्टेंट तो कैटलिस्ट का कहां जाए, यू आर अंडर अरेस्ट, तुमको हम कहीं जाने नहीं देंगे। समझ पा रहे हो? तो कैटलिस्ट का एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि अपने सरफेस पे एडजॉर्ब, बोलो, अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करा लिया, और जैसे ये प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट बनते ही क्या होगा, बोलो, उसको क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने सरफेस को चिपकाइए नहीं रहा है, ठीक है ना, और ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि अपने सरफेस के ऊपर चिपका लिया, प्रोडक्ट भी बन गया, अब प्रोडक्ट बन गया तो अब जाने का इजाजत मांग रहा है, कह रहा है कि ऐसे कैसे, अभी तो मेरा मन भरा नहीं जाने देगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी एक्टिविटी आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम टाइप का होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए और बहुत कम एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। आपका एक्टिविटी क्या होना चाहिए, बोलो, आपका एक्टिविटी बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। समझ गए एक्टिविटी के बारे में? बोलो, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत? अब आते हैं किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग सेलेक्टिविटी। किसके बारे में बात करेंगे, सेलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में बात करेंगे, सेलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो कैटलिस्ट का सेलेक्टिविटी क्या है, इसको जैसा समझिएगा। मिसाल के तौर पे आपका कैटलिस्ट है, घड़ी मत देखो, इतना बढ़िया क्लास चल रहा है, बढ़िया क्लास जब चले तो घड़ी नहीं देखना चाहिए। अभी लास्ट क्लास, लास्ट इसीलिए रखे हैं कि मन किया 2 घंटा लाश उतार दिए एक के बार में, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हैं। दिसंबर में सिलेबस खत्म होना था, नवंबर में 15 नवंबर को फारिग हो गए, अच्छी बात है ना, है कि नहीं? उसके बाद से तो बेरोजगार होना है। आफ्टर 12th ऐसा ही बात है। लड़की, बाप, लड़की पर जाती कुछ नहीं, छोड़ दो, ट्रे लेकर के प्रैक्टिस चालू कि कहाँ बिस्किट, द टी विल बी एट द सेंटर, बिस्किट विल बी द आइदर लेफ्ट साइड or at right side, fruits will be at left side, pastry will be at the in front, ऐसा वाला। अभी तो ये लोग स्टाइल वाला फोटो खिंचा रही होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, माई लाइफ माई रूल्स, है कि नहीं? कुछ दिन के बाद से ऐसे फोटो आएगा, 6 गो कॉपी घूम रहा होगा पूरा टाउन में, सीरियस हो गई सब एकदम, हाँ ऐसा होने वाला है, लिख के ले लो मेरे से, रिटर्न में चाहिए तो हम लिखने के लिए तैयार हैं। बक्सा तो बन गया होगा, बक्सा बना है कि नहीं बना है, सच सच बताना, झूठ बोल रही है सब, झूठ, बक्सा बन चुका होगा। तुम्हें क्या बात कर रहा है मास्टर, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। बक्सा इज रेडी, बक्सा खोलोगे तो
उसके बाद से फिर जो है शादी के बाद मियाँ जो है कहे तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, बक्सा खोलेगा, है कि नहीं। तो ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ससुर जी ने जो है ये अरबियन कंबल दिया है, ये निकला, ये अंदर से क्या बोलते हैं ये डिनर सेट निकल रहा है, और मजीद खुदाई होगा तो अंदर से जो है क्या लंच सेट, टिफिन, न जाने क्या क्या, है कि नहीं। तोप का मुंह घुमा करके मास्टर की तरफ जरूर आना है कि मास्टर तुमको कैसे ये सब पता, आखिर क्या बात छुपा रहे हो मास्टर, है कि नहीं। बोलो, चलो तो अगला किस पे आएंगे, बोलो, अगला सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी क्या होता है, मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर शायद वो बक्सा में वो होएगा, टेंशन मत लो, सब आएगा, सारा चीज उसमें रखा जाएगा, टेंशन मत लो एकदम। हम तो जो भी बोलते सच बोलते हैं, ऐसा ही होता है कि नहीं। अरे हम तो देखे ना कई कई फैमिली सिवान के अंदर में ऐसा है कि लड़की सबको पढ़ने के लिए भेजता ही नहीं है, सब जानबूझ करके लड़की सबको जो है जाहिल रखने का षड्यंत्र रचे हुआ है, सब जाहिल रख देंगे, दुख्तरी देने से बच गए, सारा उसका हक हिस्सा क्या कर लिए, खा गए, अकौता सब माफ करवा लिए। और लड़कियां सब भी सोचती है सब ना कि अरे मेरा भाई है, हम उससे कहीं हिस्सा उस्सा मांग ले खिसिया जाएगा, तो घर में हम आएंगे तो घरवा में आएंगे तो फिर जो है वो मेरा इज्जत नहीं करेगा, मेरे हस्बैंड का भी इज्जत नहीं होगा, बचवा सबका भी, यही चलता है जनरली सिवान के अंदर में, तो यही होता है। जानबूझ करके जो है वो बहुत सारी फैमिली ऐसी है, पढ़ने नहीं है, क्या है पढ़ने, माहौल हर जगह खराब है, अच्छा हर जगह क्या है, माहौल खराब है। माहौल कौन बनाता है, लोग माहौल बनाता है ना। आप अगर खराब किए माहौल तो पूरा सोसाइटी का माहौल क्या होगा, पूरा सोसाइटी का माहौल खराब होगा, है कि नहीं। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब बाहर जाइएगा खाना खाने के लिए, है कि नहीं, और बाहर जाइएगा खाना खाने के लिए, 4 गो पनिया जो बाहर में लगा हुआ 4 गो क्रोकोडाइल छोड़ दें, तो क्या आप बाहर जाना बंद कर दीजिएगा, बच बचा के तो जाइएगा ना फूड लेने के लिए। जंगल में तो शेर भी रहता है, फिर भी हिरन क्या करती है, हिरन खाती है ना, शेर का खतरा रहता है, फिर भी क्या रहता है, चलता है ना। बोलो, तो यही चीज है। अब कहिए कि ना एकदम हुजरे में रख देंगे, तो ये तो होने वाला नहीं है। अक्वाको को जानबूझ के करता है सब कि हिस्सा देने से क्या हो जाएंगे, हिस्सा देने से बच जाएंगे। सबका असलियत हमको पता है ना। मेरे पास आके कोको को डिबेट करता है सर, डिबेट में तो 2 मिनट में तो फारिगे कर देते हैं, है कि नहीं। अगला है हमारा, बोलो, सेलेक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या है इसको जरा सा समझना है। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मान लो आपके पास 3 तिड़ुआ भाई हैं, एक होता है जिड़ुआ, हम क्या ले लिए, तिड़ुआ, हाँ तिड़ुआ भाई या बहन है, ठीक है ना। अब एक भाई को हम भेज दिए कहां, मदरसा भेज दिए पढ़ने के लिए, मदरसा जामियतुल अहले हदीसिया वल देवबंदिया अल बरेलविया, उसमें भेज दिए। हाँ, एक को गुरुकुल में भेज दिए, कहां भेज दिए, गुरुकुल, या गुरुकुल नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिए। कहां भेज दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिए, एकदम हाईली सोफिस्टिकेटेड। और इसको सिवान जेल में भेज दिए तरबियत करने के लिए। कहां पे, सिवान जेल में। अब तीनों को, 3 एक ही घर का बच्चा है, लेकिन तीनों का तरबियत क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे। 20 साल के बाद से आप क्या देखिएगा, 20 साल के बाद इसको देखिएगा कि मौलाना बन गया है कि नहीं, इमामत करा रहा है किसी मस्जिद का। इसको देखिएगा
कहीं कॉर्पोरेट में क्या होगा, कॉर्पोरेट में जो है जॉब कर रहा होगा, 9 to 5 जॉब कर रहा होगा कॉर्पोरेट में, है कि नहीं। इसको देखिएगा तो साजिश रच रहा होगा कि कहां पे खाली बाउंड्री है। हाँ, खाली बाउंड्री होगा तो क्या करेगा, कब्जा करने जाएगा। हाँ, बाउंड्री, खाली बाउंड्री का बाउंड्री कर लेगा, कहेगा आज से ये जमीन हमारा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ये तीनों का अलग अलग तरबियत है, यानी एक ही माँ के तीनों बच्चे हैं, लेकिन माहौल अलग अलग मिलने से क्या हो गया, बोलो, पर्सनालिटी भी क्या हो गया, पर्सनालिटी भी अलग अलग हो गया। समझ पा रहे हो बात को। ठीक उसी तरीके से सेलेक्टिविटी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सेलेक्टिविटी में क्या होता है यहां पे समझना। सेलेक्टिविटी में क्या होता है, ध्यान दोगे कि आपका कैटलिस्ट को देखो, यहां पे इन तीनों को देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, यानी रिएक्टेंट सेम है, तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, सेम है। लेकिन क्या हो रहा है, यहां मीथेन बना CH4 और वाटर बना, यहां मिथेनॉल बना, मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल, और यहां क्या बना, यहां फॉर्मल्डिहाइड बना। ठीक है, ये आपका जलाने के काम में आता है, ये ड्रग्स, ये डाई और ड्रग्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जहरीली शराब भी बोलते हैं, पॉइजन है, सूंघ लोगे, आंख में चला गया तो अंधा हो जाओगे, मर भी सकते हो। और ये फॉर्मल्डिहाइड है, लाश को प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, काम आता है। फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में सांप को देखते हो लैब में पड़ा हुआ रहता है, फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रहता है। समझ पा रहे हो। तो तीन प्रोडक्ट बन रहा है, तीनों प्रोडक्ट का काम अलग अलग, लेकिन तीनों में रिएक्टेंट क्या है, सेम है। क्यों अलग अलग हो गया, क्योंकि माहौल अलग अलग मिल गया। कौन सा माहौल मिल गया, इसको निकल कैटलिस्ट मिल गया, इसको जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट मिल गया, और इसको किसका कैटलिस्ट मिल गया, कॉपर का कैटलिस्ट मिल गया। यानी अलग अलग कैटलिस्ट लीजिएगा तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, अलग अलग टाइप का बनेगा, भले रिएक्टेंट आपका क्या हो, भले रिएक्टेंट आपका सेम क्यों नहीं हो। कोई दिक्कत यहां पे। तो ये हो गया सेलेक्टिविटी, और ये क्या था आपका एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको बता दिए थे, एक्टिविटी क्या है, कोई दिक्कत बोलो। तो यहां पे इन दोनों को हम बता देते क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो द एक्टिविटी डिपेंड ऑन द strength of chemisorption to a large extent. The reactant must be adsorbed reasonably strong on the catalyst to become active. However, they must not get adsorbed so strongly that they immobilize it, and other reactant are left with no space on the catalyst surface for adsorption. कोई दिक्कत, एक्टिविटी में इतना ही लिखना है। और सेलेक्टिविटी में बोलो, सेलेक्टिविटी में आपको पूरा लिखना है, और ये एग्जाम्पल भी लिखना है। H2CO ठीक है। चलिए, कहां से लिखना है, इसमें तो बस यही लिखना है आपको, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। यहां से स्टार्ट करिए लिखना।